एवरीवन, सब कैसे हैं? बढ़िया। यस। आज मैं थोड़ा सा ना प्रोटीन के बारे में बताऊंगी। मैं ये बताना चाहती हूँ कि लाइक जो प्रोटीन है वो सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिशन है अमंग ऑल द न्यूट्रिशन। मतलब ऐसा नहीं है कि बाकी सारे काम के नहीं है। जो हमारा बॉडी है उसका जो 1/6 पोर्शन है वो दैट इज़ द वेट कह सकते हैं। वो प्रोटीन से बना, मतलब बॉडी पूरा प्रोटीन से बना हुआ है। उसका जो वेट है वो इतना 1/6 जो है वो प्रोटीन का वेट कंसिडर किया जाता है, राइट। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि लाइक प्रोटीन ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चों को ज़रूरत होती है क्योंकि उसको एज अ बॉडी बिल्डिंग फूड माना गया है, बोला गया है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ छोटों को ज़रूरत है, बड़े को या प्रेग्नेंट वीमेन को या फिर टीनेजर को या ओल्ड एज को ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। उनको भी ज़रूरत होती है प्रोटीन की, बट डिपेंड करता है कि कितनी क्वांटिटी में ज़रूरत है उनको, राइट। लेकिन ज़रूरत सबको प्रोटीन की होती है क्योंकि प्रोटीन हमारे एक तो बॉडी को रिपेयर करता है, जो सेल्स हैं, क्योंकि आ सेल्स इज मेड अप ऑफ प्रोटीन ओनली, तो उनको रिपेयर करता है और साथ में जो नए सेल्स ग्रो करते हैं उनको भी ग्रो करने में हेल्प करता है। और प्रोटीन जो है वो एक जैसे एंटीबॉडीज़, एंजाइम्स, मतलब जो हमारे प्रोटेक्टिव, जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं वो भी क्रिएट करने में हेल्प करता है, उनको फॉर्म करने में वो प्रोटीन जो है हेल्प करता है। सो ओवरऑल हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रोटीन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ, ओके। और जैसे क्या होता है कि हमें अगर प्रोटीन की, जैसे मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया था कि प्रोटीन की जो क्वांटिटी है वो अगर हम कम कंज्यूम करते हैं तो क्या होता है कि लैक ऑफ प्रोटीन की वजह से बहुत ढेर सारी डिजीज़ेस होती हैं, हमें होने लगती हैं। जैसे बीपी है, राइट। तो बीपी में क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है जब हमारा मसल्स वीक हो जाते हैं प्रोटीन की कमी की वजह से, तो क्या होता है कि हमारे जब मसल्स वीक हो जाते हैं तो हमारे हार्ट को पंप करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, राइट। तो उसकी वजह से भी बीपी के प्रॉब्लम अराइज होते हैं। फिर आपका जो थायराइड है उसमें भी ये चीज़ें बहुत मैटर करती है, प्रोटीन जो है। और आप लोगों को अगर थोड़ा याद होगा, थोड़ा ध्यान होगा कि जब पैंडमिक, ये जब कोरोना वायरस, जो लोग कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हुए थे तो उनको भी डॉक्टर ने क्या सजेस्ट किया था कि टेक प्रोटीन, टेक विटामिन सी, क्योंकि ये एंटीबॉडीज़ होते हैं। लाइक जो विटामिन सी होता है वो फाइट करने के लिए वायरस से हेल्प करता है, और मल्टीविटामिन्स यही बोला गया था लेने के लिए, जो क्या होता है हमारे नॉर्मल फूड में मिलता है। अगर हम, इसीलिए मैं हमेशा बात करती हूँ अपने 5 पिलर्स ऑफ हेल्थ पे, है ना, कि 5 पिलर्स ऑफ हेल्थ मतलब जो हम कंज्यूम कर रहे हैं उसको, उसकी कैलोरीज को बर्न करने के लिए एक्सरसाइज भी, फिजिकल एक्टिविटीज़ भी ज़रूरी होती है ना। तो फिजिकल एक्टिविटीज़, वाटर इनटेक, हमारा रेस्ट एंड रिलैक्सेशन, गुड, मतलब करेक्ट न्यूट्रिशन, ये सब ज़रूरी हैं। जैसे टेबल के 4 पार्ट होते हैं, 4 लेग्स होते हैं, अगर एक लेग भी प्रॉपर, अगर किसी में कोई प्रॉब्लम आ गई है लेग में तो क्या है कि टेबल आपका स्टेबल नहीं रहेगा, वो हिलता रहेगा, अनस्टेबल रहेगा, राइट। तो वैसे ही हमें अपने ये जो 5 पिलर्स ऑफ हेल्थ है इन सब पे इक्वली ध्यान देना चाहिए। अब हमें कभी लगता है कि वो आदमी तो फिजिकली बहुत फिट था, बहुत एक्सरसाइज करता था, तो कैसे उसकी डेथ हो गई। जैसे अभी सिद्धार्थ शुक्ला की कुछ टाइम पहले हार्ट अटैक से हुई थी। वो करता तो था लेकिन मे बी उसने जो प्रोटीन उसके बॉडी को रिक्वायरमेंट थी वो प्रोटीन नहीं लेता होगा, राइट। तो वो जो करेक्ट न्यूट्रिशन उसको लेना चाहिए वो नहीं ले रहा होगा, है ना। तो होता है कि या वाटर इनटेक नहीं सही से ले रहा होगा, या फिर वो अपना रेस्ट एंड रिलैक्सेशन पे फोकस नहीं कर रहा होगा, बहुत टेंशन में रहता होगा, है ना। तो ये है कि हमें ऐसा लगता है कि वो पर्सन ठीक है, वो ठीक से वर्क कर रहा है, तो मतलब वो एक्सरसाइज कर रहा है तो वो फिट होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि हमारे जो 5 पिलर्स ऑफ हेल्थ होते हैं वो सारे इक्वली हमारे बॉडी पे वर्क करते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं बताना चाहूँगी आप लोगों को कि जैसे हमें लगता है कि अगर हम मोर ऑफ
दाल कंज्यूम कर रहे हैं तो हमारे लिए इनफ प्रोटीन है। लेकिन एक टाइप का प्रोटीन नहीं चाहिए होता है। एक टाइप का प्रोटीन का मतलब है जैसे एक दाल ही सिर्फ प्रोटीन का सोर्स नहीं है, उसमें कुछ परसेंटेज ही है प्रोटीन, ज़्यादा उसमें परसेंटेज कार्ब्स के हैं। लेकिन वो क्या है, जैसे कम्प्लेक्स कार्ब्स में आ गए, है ना। और फिर इसके बाद जैसे आप मेनली प्लांट बेस्ड प्रोटीन लीजिए, क्योंकि जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन होता है ना वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है और ईजिली डाइजेस्टेबल हो जाता है। जब हमारे बॉडी में कोई भी चीज़ ईजिली डाइजेस्टेबल होगा तो हमारे बॉडी को वो लगेगा, है ना, हमारे बॉडी को लगेगा और हमें फिट एंड हेल्दी रहने में वो हेल्प करेगा। ठीक है, तो हमारे बॉडी हमें मेनली प्लांट बेस्ड प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए। जो जैसे जो नॉन वेजिटेरियन है वो एग खा सकते हैं। अब एक ये भी प्रॉब्लम है कि कई लोग को ये लगता है कि जो येलो कलर का होता है एग का पोर्शन, सेंटर वाला योक जिसको बोलते हैं, वो नहीं कंज्यूम करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, उसमें गुड फैट होता है, वो आप लोग को डेफिनेटली कंज्यूम करना चाहिए। मतलब होल एग जो होता है ना वो गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड गुड फैट होता है। हमारे बॉडी के लिए भी कुछ परसेंटेज फैट की ज़रूरत होती है, लेकिन गुड फैट की ज़रूरत होती है। ओके, जैसे घी, बटर, चीज़, मलाई, ये सब आपके गुड फैट में आते हैं, तो ये आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, वो मेनली आपका बढ़ता है जब आप फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं और आप मोर ऑफ रिफाइंड कार्ब्स खाते हैं, है ना। जैसे आजकल का जो लाइफस्टाइल लोगों ने अडेप्ट कर रखा है कि पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब चीज़ें ज़्यादा प्रेफर करते हैं और उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ भी कम होती है क्योंकि उनका काम ही ऐसा होता है जिसकी वजह से वो अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, है ना। तो इसीलिए हमें उन चीज़ों को बर्न करने के लिए, मतलब वो कैलोरीज जो है उसको बर्न करने के लिए हमें फिजिकल एक्टिविटीज़ करना चाहिए। कम से कम हाफ एन आवर का एक्सरसाइज इनफ है। और हमें हमेशा अपने बॉडी वेट का एक्सरसाइज करना है। इससे क्या, अगर आप अपने बॉडी का वेट नहीं उठा रहे हैं लेकिन 50 किलो 100 किलो बाकी चीज़ें आप उठा रहे हैं तो मुझे तो कोई पॉइंट नहीं लगता इसमें, है ना। अगर आप अपने बॉडी का भी वेट उठा पा रहे हैं दैट मीन्स यू आर एकदम फिट एंड फाइन, और उसके बाद आप ये सारे वेट को भी उठा रहे हैं, तब तो रियली माइंड ब्लोइंग, आई मस्ट से हैट्स ऑफ, है ना। तब तो एकदम परफेक्ट है भाई, आप यू आर टोटली फॉलोइंग 5 पिलर्स ऑफ हेल्थ, राइट। तो मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि पहले मैं भी सोचती थी कि मतलब जिमिंग करने से, बहुत ज़्यादा जिमिंग करने से बहुत ज़्यादा पतले होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप जिमिंग तो कीजिए, वो ठीक है, गुड है कि आप एक्टिव रह रहे हैं, अपने जो एक्स्ट्रा कैलोरीज है उसको बर्न कर रहे हैं, लेकिन जो कैलोरीज इनटेक कर रहे हैं वो प्रॉपर कैलोरीज भी तो लीजिए, है ना, वो ज़्यादा ज़रूरी है। आप जो कैलोरीज इनटेक कर रहे हैं, आप जो ले रहे हैं उसको आप चेक तो कीजिए, आप कितनी कैलोरीज ले रहे हैं, वो आपके बॉडी पे कितना और साथ में कैलोरीज इनटेक तो वो देख रहे हैं, लेकिन बाकी चीज़ें जो है, हम कब सो रहे हैं, हम कब उठ रहे हैं, हमारा माइंडसेट कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है ना, क्योंकि इन सब चीज़ों से भी हमारे बॉडी पे बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और ये सब चीज़ें मुझे तब समझ में आई जब मैं अपनी फ्रेंड्स मतलब कम्युनिटी से जुड़ी और उन्होंने मुझे हेल्प किया। और पता है, वेट जब बढ़ जाता है ना तो कॉन्फिडेंस बहुत लूज़ हो जाता है। क्यों लूज़ हो जाता है? क्योंकि आप अच्छे नहीं दिखते, आपको कुछ, आप खुद को लगता है कि यार कोई भी कपड़ा पहनो तो अच्छा नहीं लग रहा, मज़ा नहीं आ रहा। अभी क्या, मैं ऑल टाइप ऑफ ड्रेसेस पहनती हूँ। सबसे बड़ी बात है, मैंने आज तक जो वेट इमेजिन नहीं किया था सपने में भी कि मैं किसी टाइम दोबारा से मैं 51 की हो सकती हूँ, एट प्रेजेंट मैं 51.5 की हूँ और मैं 50 पे पहुँचने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं चली जाऊँगी, मतलब ज़्यादा मेरे लिए दूर नहीं है। अब तो मेरे लिए वेट लूज़ करना, वेट मेंटेन करना, इट्स नॉट डिफ़िकल्ट फॉर मी एट ऑल एंड आई एम सो हैप्पी फॉर दैट। बहुत खुश हूँ मैं कि मैं कभी भी आराम से अपना वेट, मैं जितना चाहूँ मैं उतना अपना वेट रिड्यूस कर सकती हूँ। बट वंस अपॉन अ टाइम मैं बहुत डिफ़िकल्ट था मेरे लिए, इट वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि मैंने 3 महीने जिमिंग करी थी और मेरा 250 ग्राम वेट भी नहीं घटा था और मैं बहुत दुखी थी, बहुत ज़्यादा दुखी थी, क्योंकि जब मैं जिम करके आती थी जितना मैं कैलोरीज बर्न करके आती थी उसका डबल मैं इनटेक कर लेती थी, बिकॉज लैक ऑफ नॉलेज। तो इसलिए कहते हैं कि हमें हमेशा एक
चाहिए होता है कोई गाइड करने के लिए। जैसे स्कूल जाते हैं तो हमारी टीचर होती है जो हमें गाइड करती है, घर में हमारे पेरेंट्स होते हैं जो हमें गाइड करते हैं, हमें सही रास्ते पे लेके जाते हैं, हमें सही बताते हैं। वैसे ही हमें अगर हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, पता सबको होता है लेकिन हम फॉलो नहीं करते, क्योंकि हम लाइफ के भाग दौड़ में ना हम भूल जाते हैं कि हमें ये चीज़ें फॉलो भी करनी है। पता सबको होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी है यहाँ पे जो मेरे वीडियो देख रहे हैं वो उनको कुछ नहीं पता, उनको सब पता है। दे आर वेरी स्मार्ट, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, बट द थिंग इज़ कि हम फॉलो नहीं कर पाते। तो हमें कोई ऐसा चाहिए जो हमारा ज़बरदस्ती हाथ पकड़ के खींच के हमें करवाए और हमें पुश करता रहे, हाँ भाई, हाँ भाई, कर रहे हो, कर रहे हो। तो वैसा हमें लाइफ में एक चाहिए, क्योंकि हम अंदर से हमेशा बच्चे ही बने रहते हैं। हमेशा ही हमें कोई एक चाहिए जो हमें पैम्पर करे, हमारा टेक केयर करे, चाहे हम कितने भी बड़े हो जाएं। तो अच्छा भी लगता है। और आप मेरा मैं अब बड़ी हो गई हूँ, मतलब अब क्योंकि मैं अब अपना टेक केयर कर रही हूँ, तो अब मैं सोच रही हूँ कि अब मैं दूसरों का टेक केयर करूँ। सो प्लीज़ जस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and I would love to help the people, those who really want to lead a healthy lifestyle and healthy life. So please, you can do contact me on my email ID at any time. Okay, so thank you so much for watching my video. Thank you so much. God bless you all.